भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है। अंबेडकर छात्रावास के पास बाइक को कार ने दरअसल टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल बाइक सवार को जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे की खबर आ रही है, बड़ी खबर, जिसमें सड़क हादसे के दौरान युवक की मौत हो गई। अंबेडकर छात्रावास के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने घायल बाइक सवार को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जयपुर के कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां पर कोटपुतली में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग से ट्रक धू धू कर जलने लगा। चालक खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। मनोहरपुर इलाके में हाईवे स्थित संकरी पुलिया के पास ये घटना हुई है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो ट्रक है वो धू धू कर जलता हुआ। दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस बीच कोटा से भी बड़ी खबर है, जहां पर आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर की आज कोर्ट में पेशी होनी है। छात्राओं से असमत मांगने के मामले में आरोपी 2 दिन के रिमांड में आरोपी से पूछताछ की गई। आरकेपुरम थाना में एक महिला ने केस दर्ज कराया था। इन मामलों में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कोटा के सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया गया। तो आज डर्टी प्रोफेसर की कोर्ट में पेशी, महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरह से आगे कार्रवाई बढ़ती है। आपको याद होगा कि इस डर्टी प्रोफेसर पर छात्राओं ने आरोप लगाया था कि एक सेक्सुअल फेवर मांगने की इसमें कोशिश प्रोफेसर की तरफ से की गई थी और उसके बदले अच्छे नंबर देने की यहां पर एक प्रपोजल इस प्रोफेसर की तरफ से रखा गया था। धौलपुर में 10वीं क्लास के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां स्कूल और हॉस्टल संचालक ने छात्र को डंडे से बेरहमी से पीटा। इसके साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल तक किया गया। इसके बाद छात्र के पिता ने टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। छात्र की पिटाई का वीडियो भी सबके सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है। दसवीं के छात्र के साथ पिटाई का मामला गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल इको एरिया में है, जिसमें आवासीय विद्यालय चलता है। उसका एक लड़का था ऋषि मीना, उसके साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री कल्याण शर्मा द्वारा डंडे से मारपीट किए जाने का वीडियो वायरल हुआ था। उस पर प्रकरण दर्ज करके श्रीमान सीओ साहब अधिकारी धौलपुर द्वारा तफ्तीश की जा रही है। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस को नकली नोट सप्लाई करने के मामले में एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपी को एमपी के उज्जैन से पकड़ा है, जो नकली नोट सप्लाई करने का काम करता था। इसके पहले पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एक आरोपी ऋषभ को 500 रुपए नोट के नकली 35,000 कैश के साथ पकड़ा था। मामले में राजेंद्र सिंह राव निवासी हाउसिंग बोर्ड और नजमा बी एक महिला निवासी प्रतापपुर, इनको गिरफ्तार किया गया था। कुल 3 गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। इस मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उज्जैन से इसमें जो कनेक्शन था, जिसके यहाँ से फरहान नाम के लड़के से ये नोट लेकर के आए थे, उस फरहान खान को गिरफ्तार किया गया और उसको पीसी रिमांड पर लेकर के अनुसंधान और पूछताछ जारी है। और फरहान उक्त नोट मुरादाबाद और भोपाल की तरफ से लाया था, तो इस संबंध में आगे अनुसंधान कर रहे हैं। खबर चूरू के सादुलपुर से है, जहां पर गांव लसेड़ी में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक दलित मजदूर को बंधक बनाकर पीट कर हत्या कर दी गई। साथ ही उसे बचाने गए 2 मजदूर साथियों को भी उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई। नरेंद्र ऐसी कि कई घंटों तक श्रमिक को लाठी, डंडों, बेद और बिजली की केबल से पीटा गया। सूचना के बाद लसेड़ी गांव के खेत में बने कमरे में पहुंची पुलिस को मजदूर मृत मिला, जबकि उसके 2 साथी घायल हो गए। पुलिस ने शव को अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया गया है, जबकि अस्पताल में घायलों का इलाज करवाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के गांव लसेड़ी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला। एक फोन आया था कि लसेड़ी से और अपने जो अंदर कच्चा रास्ता जाता है उसमें कोई मकान पे मारपीट करके 3 लोगों को बंधक बना रखा है।
इस सूचना पर हम पहुंचे तो वहां पे 2 व्यक्ति जो घायल अवस्था में मिले और एक व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी थी। उनको प्राथमिक इलाज हेतु घायलों को हॉस्पिटल ले गए और मृतक की बॉडी को मोर्चरी में लाके रखवाया। परिजनों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी। जैसी रिपोर्ट दी आगामी कार्रवाई की जाएगी। लसेड़ी की जो हम काम लग रहे थे, वो काम जो मैं मिस्त्री का काम करता था उसको लेके गए खेत में, ले जाकर उसको पिटाई किया। फिर हम उसको लाने देखने के लिए गए तो हमको पीटने लगे। वहीं भिलवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 50 साल की महिला के साथ गैंग रेप किया गया है। महिला रात के समय खेत में रखवाली कर रही थी, जबकि जब इसके साथ घटना घटी, पीड़ित के चिल्लाने पर आसपास के खेत में मौजूद लोग वहां पहुंचे, लेकिन आरोपी ने उनके साथ मारपीट तक की। वहीं मामले में चौंका देने वाली बात यह है कि रेप करने वाले सभी आरोपी की उम्र 25 के आसपास की है। पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला हाईकोर्ट में आज इसमें फिर सुनवाई होगी। इस्तीफा प्रकरण की और आपको बता दें कि राजेंद्र राठौर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। राजेंद्र राठौर ने संवैधानिक मूल्यों के हनन का इसमें आरोप लगाया है। राजेंद्र राठौर उपनेता प्रतिपक्ष, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस पर आज सुनवाई होनी है। इस्तीफा प्रकरण पर आज सुनवाई। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। राजेंद्र राठौर ने संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में इसमें याचिका दाखिल की और आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौर उपनेता प्रतिपक्ष हैं। पोखरण को पर्यटन नगरी बनाने और पर्यटकों के ठहराव को सुनिश्चित करने को लेकर कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद के निर्देश पर प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। मरु महोत्सव के सफल आयोजन के बाद अब कस्बे में सौंदर्यीकरण के कार्य भी किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसमें आपको बता दें कि पूर्व में ऐतिहासिक और पौराणिक तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ काम को स्वीकृति दी गई है। अब कस्बे के मुख्य मार्गों पर लगे डिवाइडर्स, चौराहों पर सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत डिवाइडर्स पर खजूर और चंपा के पौधे भी लगाए जाएंगे। सौंदर्यीकरण में पोखरण में आप भी देखें कि सौंदर्यीकरण की बहुत बड़ी जरूरत भी थी। और अभी ये जब फेस्टिवल हुआ तो फेस्टिवल के बाद में काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी, अभी तमिल फिल्म की भी यहाँ पर शूटिंग हो रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पोखरण जो पिछले बजट में भी सीएम साहब ने काफ़ी अच्छी चीज़ें दी थी और इस बार भी काफ़ी अच्छी घोषणाएं हुई है और खास सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसलमेर का ये एंट्री गेट है, तो यहाँ पर कोई पर्यटन आता है तो सबसे पहले एंट्री यहाँ पर होती है। तो अच्छी सड़कें बन गई, तो उसमें हम चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ में आजकल वृक्षारोपण बहुत जरूरी हो गया। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में रामदेवरा को नगर पालिका बनाने की बड़ी सौगात देने पर लोगों में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस नेता मोलाराम कुमार के नेतृत्व में रामदेवरा वासियों ने कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद को माला पहनाकर और बाबा रामदेव की तस्वीर भेंट करके रामदेवरा ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की सौगात दिलाने पर आभार प्रकट किया है। कैबिनेट मंत्री की मांग पर सीएम ने बजट में रामदेवरा में सीवरेज के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। रुडेचा नगरी के निवासियों ने बजट में 2 बड़ी सौगातें रामदेवरा को देने पर सीएम और कैबिनेट मंत्री का आभार भी जताया।